अस्सलाम वालेकुम सामीन। आज एक इंतहाई इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट पे बात करनी है कि चूँकि सर्दियों का सीज़न है, कोरोना ये राइनो वायरसेस साथ साथ कॉमन फ्लू बहुत ज़्यादा आम है। और हमारे जो मरीज़ हैं उनको फिजिशियन हजरात एज़िथ्रोमाइसिन, स्टीरॉयड कॉर्टिकोस्टीरॉयड थेरापी वो एडवाइस कर रहे हैं। मुझे एक कुलीग का फ़ोन आया जो ख़ुद और उसकी फैमिली कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट थे पीसीआर बेस पे। तो वो बड़ा स्ट्रेस में था। उसने कहा कि मुझे कुछ वो एडवाइस कर ले कि जो कम्प्लीमेंट्री अल्टरनेटिव थेरापी वो है वो, और साथ साथ कोई और ड्रग थेरापी व्हाट यू एडवाइस। अब तो एक एक्सपर्ट ओपिनियन ले रहा था। तो मैंने उससे एक सवाल किया कि मौसूफ आपका नींद कैसा है, हाउ डू यू स्लीप। तो उसने कहा कि पिछले 6 7 8 10 दिन से मेरा जो है ना स्लीप डिस्टर्ब है, और साथ साथ मेरे पेट में जो है ना वो मरोड़ भी है। तो आपको मैं एक बात बता दूँ, उनको एजिथ्रोमाइसिन प्लस कैल्शियम प्लस विटामिन प्लस जिंक विटामिन डी, और साथ साथ निब्रालफोर्ड हैज़ एनाल्जेसिक्स, साथ साथ जो है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी डाले हुआ था। आपको बताया कि डेक्सामेथासोन इंजेक्शन मॉर्निंग और सुबह शाम यानी बीडी पे उसको रखा गया था, और अब अच्छे नॉलेजेबल फिजिशियन ने उसको रखा था। अब ये बड़ी हैरानगी की बात है कि एक तो मरीज़ का स्लीप भी डिस्टर्ब होता है, साथ साथ जो है जब आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स सुबह और शाम दे रहे हैं, रिमेंबर स्टैंडर्ड बुक्स ये कह रहे हैं कि इससे स्लीप डिस्टर्ब मज़ीद हो सकता है। तो मुझे हैरानगी इस बात की है कि उस फिजिशियन ने उसको स्लीप और उसके लिए एडवाइस पेशेंट काउंसलिंग ये उस पर क्यों ज़्यादा जोर नहीं दिया। तो मेरी आप सब हेल्थ प्रोफेशनल और फिजिशियन हजरात से रिक्वेस्ट है कि ठीक है, आप जो भी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस जो एग्जिस्ट कर रहे हैं हमारे सोसाइटी में आजकल एज मोस्टली सपोर्टिव थेरापी। रिमेंबर, मैं एम्बुलेटरी केयर पेशेंट की बात कर रहा हूँ, मैं जो आईसीयू में या जो क्रिटिकली इल पेशेंट्स की बात नहीं करूँ, इसलिए कि उनके लिए अपने स्टैंडर्ड मोड ऑफ थेरापी है। तो वो एजिथ्रोमाइसिन पे था, और हमारी अब लेबॉर्ट्री में जो रिसर्च आई है वो कह रहे हैं कि एजिथ्रोमाइसिन जस्ट लाइक एरिथ्रोमाइसिन क्लासिकली ये स्पाज्मोजेनिक रिस्पॉन्स करते हैं, और गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल मोटिलिटी जो है ना ये किसको ही इंक्रीज़ करते हैं, बढ़ा देता है। लिहाजा लिहाजा एज़ पर द स्टैंडर्ड नॉर्म्स एंड प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, जो अगर आप कोई अप्लाइड फार्माकोथेरेप्यूटिक्स के बुक्स खोल ले लाइट कोड अकेम्बली का, या अगर आप कोई सीसिल प्रिंसिपल ऑफ इंटरनल मेडिसिन या हैरिसन जो भी आप मेडिसिन के बुक्स खोल ले, तो उसमें जो है ना जो सस्पेक्टेड टिपिकल और एटिपिकल माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लस ब्यूटालैक्टोमेस सस्पेक्टेड, इसको कवरेज के लिए दैट्स द मैक्रोलाइड्स आर रिगार्डेड एज द बेस्ट चॉइस ऑफ ड्रग। सो ये ज़रूरी नहीं कि आप एरिथ्रोमाइसिन दे दें, आप क्लिरिथ्रोमाइसिन पर भी जा सकते हैं, इसलिए कि दैट इज़ रिलेटिवली सेफ। तो उसने कहा कि पिछले 8 7 दिनों से मेरा पेट भी ख़राब है, और हमने इसको वायरस के खाते में अक्सर डाले हुए हैं, चूँकि मोस्टली हम एजिथ्रोमाइसिन दे रहे हैं, और एजिथ्रोमाइसिन की एरिथ्रोमाइसिन लाइक स्पाज्मोजेनिक रिस्पॉन्स है, लिहाजा इसको हम अंडरमाइन कर रहे हैं या मिसकन्फ्यूज़ कर रहे हैं या मिक्स कर रहे हैं। तो ये तो एक टेक्निकल बात थी फिजिशियन हजरात के लिए। दूसरी बात जो है स्लीप के लिहाज से, तो स्लीप में उसने कहा कि जनाब मेरा स्लीप इंतहाई डिस्टर्ब है, और होगा भी इसलिए कि वो ख़ुद और उसकी फैमिली सारी अफेक्टेड थी कोविड पॉजिटिव थे। तो लिहाजा उनके लिए अब मैं ये एक रिक्वेस्ट आप लोगों से कर रहा हूँ कि देखिए, स्लीप के लिए आप कोई एल्प्राजोलम 0.25 मिलीग्राम या 5 मिलीग्राम तक, लेकिन बेहतर ये है कि आप मिनिमम रिकमेंडेड डोज से जाएँ, और साथ साथ या अगर अल्टरनेटिवली आप ब्रोमाज़ेपाम भी एडवाइस कर सकते हैं, 3 मिलीग्राम मिनिमम रिकमेंडेड डोज से जा सकते हैं। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि ये जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरापी इम्यूनोसप्रेसेंट भी है, और साथ साथ ये स्लीप इंसोम्निया भी स्लीप डिसऑर्डर भी प्रोड्यूस कर रहा है। सो व्हाई नॉट टू थिंक इन अ डिफरेंट वे कि ऐसे पेशेंट जो अंडर स्ट्रेस है उनको हम ब्रोमाज़ेपाम या नींद की कुछ टैबलेट एडवाइस कर ले, ताकि द मोर दे स्लीप, रिमेंबर अगर स्लीप 7 8 घंटों तक नहीं है तो फिर आपकी इम्यूनिटी जो मुदाफ़ाती सिस्टम है वो कमज़ोर हो जाता है। और रिमेंबर आजकल एक स्टडी भी आई है, रिसर्च स्टडी, कि जो स्लीप है यानी नींद, ये अगर आपका पूरा नहीं है तो फिर हमारे जो खून में सफ़ेद ज़र्रात हैं जिसमें टी सेल्स है और बी सेल्स है। टी सेल्स रिमेंबर ये इन्फेक्टेड सेल्स जो है ना इसके ख़िलाफ़ जो है ना काम करने में मदद देती है, और ये टी सेल्स मिरर इमेज भी लेते हैं वायरस का एक नक्शा उतार के, फिर बी सेल्स जो है उसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बना लेते हैं। ये नेचुरली एक वैक्सीन की तरह से आपके बॉडी के अंदर काम करे। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है फिजिशियन हजरात से कि अगर आप स्टेरॉइड एडवाइस कर रहे हैं, हाँ बीडी अगर आप दे रहे हैं वो एक और बात है फार्माकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, कि सुबह शाम आई वुड नॉट प्रेफरेबली रिकमेंड, इसलिए कि एम्बुलेटरी पेशेंट है
और सीवियरली क्रिटिकली इल पेशेंट भी नहीं है। एक और क्वेश्चन है, इसकी तरफ मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन जो इम्पोर्टेंट जो सिम्टम्स थे मरीज़ के और साइंस थे, खुदा के लिए उनके लिए आप उनके स्लीप पे ज़रूर जो है ना इसको कंसिडर कर लें। थैंक यू वेरी मच।